गुड मॉर्निंग। और सुबह तो आज थोड़ी सी लेट हुई है, मीन्स काम हो गया है। उसकी लौकी की सब्जी बना दी है। आज क्या है, गणपति जी का विसर्जन है, तो आज अभी उसका मतलब हवन वगैरह पूजा होगी। तो अभी सुबह जल्दी जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे पंडित जी आ जाएंगे तो उसका पूरा हवन होगा। तो मैंने अभी बच्चों के लिए बना दी है, मतलब सबके लिए। आज मैंने सिर्फ एक सब्जी बनाई है, सिर्फ लौकी की, और यहाँ तक लगा रही हूँ, जिससे कि रोटी सेक के रख देते हैं अभी। और उसके बाद पूरा किचन साफ होके बनेगा खीर पूड़ी जो उनके भोग में लगेगा। और हवन में भी पूड़ी वगैरह चाहिए रहती है, शायद 40। तो पहले तो वो पूड़ी बननी है, फिर सब्जी होगी। तो बस यही कर रही हूँ, आज फिर पूजा देखेगी आप। तो चलिए। तो आज मैंने जो लौकी की सब्ज़ी है वो एकदम सिंपल बनाई थी, लेकिन आज घी वाली नहीं बनाई थी। आज प्याज टमाटर डाल के बनाई थी, क्योंकि मन कर रहा था। तो ये प्याज टमाटर थोड़ा ज़्यादा सा डाला है, फिर उसमें लौकी डाली है। आप जानते हो लौकी में तो पानी पड़ता नहीं है, तो बस उसमें नमक लगा डाल के बंद करके रख दूँगी। तो बस एक सब्ज़ी यही बनी थी। और नाश्ते में बने थे पोहे। तो पोहे में तो टमाटर एक्चुअली नीला को पसंद इस वजह से पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर क्यों डालते हो आप, तो टमाटर नीला को पसंद है बहुत, हर चीज़ में टमाटर पसंद है। भिंडी में भी इवन वो टमाटर खाते हैं। तो ये देखिए, बस मूंगफली के दाने डाले, तो पहले ही कर लिए थे। और सब किचन विचन साफ़ करके फिर हम लोग लगे पूजा की तैयारी में। और जिन लोगों को नहीं पता या जो भी नए हैं इसमें, तो मैं बता दूं, ये मेरी मौसी सास है, वो पीछे वो जो आ रही है वो मेरी सास है। तो ये देखिए, दो सासों के बीच में मैं एकदम खड़ी हूँ। और कुछ नहीं है, मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। बगल वाले रूम में भगवान जी हैं, और इधर हम लोग बना रहे हैं। पहले भगवान जी की जो बननी थी ना 40 या जो भी पूड़ियाँ बननी थी, मतलब छोटी छोटी होती ना, वो कहते हैं, तो वो बना रही हूँ। और ये देखिए, इतनी छोटी छोटी मैंने बनाई थी। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे नॉर्मल खाना। नॉर्मल मतलब जो भोग में लगना है। और भोग में वैसे 2 सब्ज़ी बननी थी, बस 2 सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और बहुत ज़्यादा काम फैल रहा था। तो मैंने एक आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई और खीर और पूड़ी। तो ये देखिए, ये जो कैस्ट्रॉल में मैं रख रही हूँ, ये वो वाली पूड़ियाँ रख रही हूँ जो भगवान जी के लिए अलग हवन में ज़रूरत लगेगी। तो एक साथ मैंने मतलब जितनी भी ज़रूरत थी ये सब भर के रख दी। अब इधर मैं चढ़ा रही हूँ खीर। खीर मैंने पूरा ये 3 लीटर दूध चढ़ाया है। तो जब दूध में खौल आ जाती है तो उसके बाद मैं डालती हूँ चावल। हमारे यहाँ खीर ऐसे ही बनती है, धीरे धीरे सिम पे एकदम गैस रहती है। और ऐसे जब चावल डालने के बाद भी खौल आ जाती है तो उसके बाद उसको सिम पे कर देते हैं और हिला देते हैं। अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। और ये देखिए, मैं पीस रही हूँ टमाटर लहसुन अदरक तो वो सब पड़ना नहीं, इसमें टमाटर है, मिर्च है और अदरक है। तो ये देखिए, ज़्यादा सा टमाटर पीस लिया है। और देखिए, कुकर चढ़ाऊँगी। कुकर आप गंदा मत समझना, इसमें आलू बॉईल करी थी तो उसको ऐसे ही धुल लिया था। तो ये देखिए, इसमें डाला तेल जीरा। और जब भोग का आप सामान बनाते हो ना, तो अलग से कोई सकरा नहीं होना चाहिए, अलग से निकाल के करते हैं, तो इसलिए हम लोग अंदर से निकाल के कर रहे हैं। तो मैंने जीरा डाली, राई डाली है और हल्दी डाली है। नॉर्मल आलू टमाटर की सब्ज़ी हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है, मैंने कई बार शेयर की है। उसके बाद हम लोग डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी, जिसकी वजह से ये जो सब्ज़ी है वो बहुत बहुत गाढ़ी हो जाती है। और फिर थोड़ी सी हरी धनिया नहीं, पीसी धनिया डाली है। और इसी में डाल देंगे हम मटर थोड़ी मैंने ज़्यादा से आधा किलो करीब यूज़ करी थी, तो सफल मटर है। उसके बाद मैंने डाला है आलू। तो बस इस तरीके से घुमा देंगे। और इसमें जो भी आपको गरम मसाला जो भी डालना है आपको वो डाल दीजिए और ये बंद कर दीजिए। 2 सीटी लीजिए मीडियम फ्लेम पे, और बस आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जब इसको आप खोलिए, आपके हरी धनिया डालिए। आपके पास हरी धनिया ना हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट, कलर और सब कुछ आता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने नमक डाला है। किसी ने मेरे से पूछा था आप सेंधा नमक क्यों यूज़ करते हो, तो ये भी मैं आपको एक दिन व्हाट्सएप पे आराम से बताऊँगी। और इधर देखिए, खीर हमारी काफ़ी खदक गई, मतलब आप कैसे समझोगे मुझे नहीं पता। ये देखिए, काफ़ी खौल गई है। और ये देखिए, चावल में हमारे लगभग पक गए हैं। इसके बाद मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने काजू और बादाम डाले। उसके बाद मखाने और नारियल और छुआरे, मतलब जो मेरे पास था। चिरौंजी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि चिरौंजी थोड़ा कम पसंद है हमारे घर पे। तो ये देखिए डाला। उसके बाद मैंने डाली है इलायची थोड़े हमारे यहाँ खड़ी पसंद करते हैं। और इलायची जब आप शक्कर के साथ मिला के कूटते हैं ना, तो फिर वो और अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए, अभी मैं खीर उतारूँगी नहीं, अभी इससे और पकने दूँगी। तो चलिए चलते हैं अब बाहर जो तैयारी करनी है। ये देखिए, दीपक बने हैं आटे के, फल वगैरह रखे हैं, हवन की सामग्री है, पंडित जी आके बैठे हैं और सामने सिंहासन रखा जाएगा। इसमें गणेश जी की पूजा भी है, मेरे मौसा ससुर है, तो आप लोग
कई लोगों ने पूछा था। और ये देखिए ये भगवान जी हैं। इधर आगे जो गणेश जी हमने बिठाए हैं, इसमें सब रहते हैं। ये हमारे चांदी के हैं, बट रोज़ पूजा वूजा होती है तो इस वजह से शायद वो काले पड़ गए, बट चांदी के हैं ये हमारे अच्छे से। इसके साथ फिर पूरे और भी भगवान लाए गए। और ये श्रृंगार का सामान हमने चढ़ाना है। ये देखिए ये साड़ी श्रृंगार का सामान। आप बोलोगे गणेश पूजा में तो देखिए दान आप कभी भी कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, तो पूजा में हमारे यहाँ चढ़ाते हैं। तो हमने देखो ये साड़ी चढ़ा रहे हैं और वो जो श्रृंगार का सामान है वो चढ़ेगा। तो चलिए। और कौन सा मोटर वाला पूजा भी पानी चाहिए। और मौसी पूजा के लिए मास्क लगा क्योंकि सब इतना डर रहे हैं। ये वाला नहीं है मौसी, अंदर से लेना पड़ेगा। अंदर वाला है, हाँ वही पहला वाला। तो बस सब लोग तैयार हो गए। आपको देख के ऐसा लग ही रहा होगा। नीचू नहीं हुई है, देखो किसी ने हमसे कहा था ना कि आपकी ननद तो पहचान में नहीं आ रही है साड़ी में, तो देख लो। वैसे मोस्टली हमारी ननद ऐसी ही बैठी रहती है। वो तो जब ऑफिस वहाँ जाना होता है ना तो ही ड्रेस पहनती नहीं, बाकी लोअर टी शर्ट। और बाकी जब मम्मी बातें सुनाती है या कुछ करती है डांटती है तो नीशू का गेटअप चेंज हो जाता है। तो इसलिए अभी नीशू अंदर बैठी है, बाकी सबने कपड़े चेंज कर दिए। नीशू बिल्कुल नहीं कर सकती, ऐसे ही मस्त ही है। हम हाँ बंद हो गया। तो चलिए देर हो जाएगी, बाहर तैयारियाँ होंगी। हाँ हो गया उसी। और फिर और ये देखिए सब अपने मास्क लगा के बैठ गए हैं। ये आरू यहाँ खड़ी हो गई हैं। बच्चे दोपहर में एक्चुअली ये पूजा हुई थी 2 बजे करीब, 2 बच्चे हमारे सो गए थे। और ये देखिए पहले स्नान करवाया जा रहा है गणेश जी का, तो सबने हाथ लगाया है। तो ये देखिए पहले है पंचामृत से शायद गणेश जी ने स्नान कराया, फिर घी से स्नान करा था। और ये पूजा जो है मेन निक्की ने स्टार्ट करवाई थी, तो इसलिए करना था। फिर ये देखिए शहद से स्नान हो रहा है। तो ऐसे ही होता होगा, मीन्स हमें तो ज़्यादा नहीं पता, पंडित जी जैसे बता रहे थे तो वैसा ही हो रहा था। और ये देखिए जल डाल दिया था, आज पानी में शायद डाल दिया था। तो ठीक है, भगवान जी कुछ नहीं है, अगर कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो उसको तो सब समझते ही हैं, सब हटाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ ये पानी के पास शायद गंगा जल यूज़ किया था, मुझे भी एक्चुअली सही से नहीं पता। फिर ये देखिए पूरे साफ कपड़े में बिठा के टीका लगा के चावल और इस तरीके से उनको ऐसे बोला जाता है तैयार कराओ, वस्त्र पहनाओ, ये कर दिया। इसके बाद उन्हें स्थापित कर देंगे। जो बड़े गणेश जी हैं उनका विसर्जन वो अंदर है, उनके अंदर पूजा होती है। बाहर है हवन, क्योंकि हवन के लिए ज़्यादा जगह चाहिए रहती है, रूम में नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ करवाया गया। फिर उनको विसर्जित करेंगे। और ये देखिए नया रुमाल आया था। अच्छा उनके लिए कपड़े इतने छोटे उनके लिए नहीं बन पा रहे थे, कुछ मतलब नया नहीं था, शायद ऐसे ही था। तो फिर ये दिया गया ये रुमाल, उनको उड़ा दो वस्त्र के नाम पे। तो ये हो रहा था। ये देखिए तो ये हमारे गणेश जी बैठ गए हैं। और इधर अब हो रही है हवन की तैयारी। तो हवन के लिए कपूर रखेंगे। और ये देखिए लकड़ियाँ रख दी हैं और एक एक करके कपूर वगैरह जलाएंगे ऐसे, तब जाके जलता है। और इधर ये अलग परेशान कर रही थी। और ये इधर गांठ बांधनी थी, गांठ मौसी बांधने दे रही थी क्योंकि निशु को आज नहीं बांधनी थी, तो इसलिए भांजी का ये मुंह हाथ लगाते हैं ना, तो ये देखिए भांजी पकड़ी हुई है। हम दोनों की मतलब मेरी होने लगी गांठ बांध रहे थे, क्योंकि जब आप साथ में जोड़े में बैठते हो तो इसमें ऐसा होता है। तो ये देखिए और नीले मेरे को डांट रहे थे। मैंने थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल दिया था कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ तो ऐसे ही है। अच्छा किसी ने मेरे से एक कमेंट में ये भी बोला था कि आप अपने इनके इस ससुर जी के सामने पल्ला नहीं करते हो। तो हाँ मैं मतलब मेरे ससुराल में मैं सिर्फ अपने डैडी जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको कभी बताऊँगी, इसीलिए वो आपको कभी नहीं दिखते होंगे। ये मेरे मौसा ससुर है। बाकी मैं किसी के सामने भी पल्लू नहीं करती हूँ, क्योंकि सब लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम तो ऐसे ही रहो। तो मौसा ससुर मामा ससुर आगे मैं आपको दिखाऊँगी, इन सबके सामने नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वहीं करती हूँ या फिर जब मैं अपने गांव जाती हूँ तब वहाँ पे, या फिर मैं अपने डैडी के सामने, तो वो भी थोड़ा सा ही सर पे रखना होता है बस। और ये देखिए ये दीपक हवन हमारा हो गया है पूरा। उसके बाद दीपक जलाए जाते हैं, नवग्रह के लिए जलाए जाते हैं, तो शायद 9 ये दीपक जलते हैं और ये पूड़ी उड़ी के ऊपर रखे जाते हैं। बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं कोशिश कर रही हूँ बस आपको कितना दिखाने की कि पूरा कैसे लंबा प्रोसेस होता है। और इन्हें देखो
और ये तो मुझे लगता है काफ़ी लोग पहचानते ही होंगे, जब कोई भी हवन पूरा होता है तो पूर्ण आहुति के लिए सब लोग खड़े होकर, जो मेन होता है यजमान कहते हैं, जैसे निक्की है इसमें तो निक्की नारियल रखेगा, उसके बाद हम लोग पूर्ण आहुति में जितना बच्चा होता है साकर वो सारा एक साथ डालते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से होता है। तो पूजा मतलब हवन पूरा हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश की पार्वती पिता अंधन को आँख देते कोड़ने को बांधने को कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी जय। उसके बाद पंडित जी को हम लोगों ने खाना खिलाया पूरा भोग लगाने के बाद। उसके बाद ये कुछ गरीब बच्चे थे, ये हमारी बाई के हैं बच्चे, अभी तो नहीं आ रही है बाई लेकिन हम लोग बुला लेते हैं। तो ये 4 बच्चे अभी आए हैं, अभी 5-6 बच्चे और आने हैं, तो 8-9 बच्चे गरीब बच्चों को पहले हम लोग खाना खिलाते हैं, उसके बाद ही हम लोग मतलब खुद घर पे खाते हैं इस तरीके से। तो ये करते करते पूरा मेरे हम लोग को 6 बज गया था, जैसे मम्मी भी आ गई हैं तो करीब 6-6:30 बज गया था। कल पूरा दिन ऐसे ही मतलब यही बीता। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और आज मैं अपना फेस छुपा के रखूँगी। मैं आपको बताऊँ, एक तो मैं बहुत थक गई हूँ, थकने के साथ साथ अभी क्या हुआ, मैंने ना पूजा का कुछ सामान उठाया और पता नहीं मेरे हाथ में शायद रोली लगी थी क्या था, और मुझे गर्मी लगी और मैंने ऐसे पोंछ लिया और वो मेरा मुंह पूरा लाल हो गया। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी अभी। और सच बताऊँ तो बहुत थक गए अभी हम लोग। अभी 10:30 हो रहा है, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, बच्चों को खिला दिया है और बहुत सारा फैली हुई है। मतलब मुझे नहीं पता वर्ड, आपको शायद मेरे कुछ यूपी और एमपी के मिक्स लगेंगे। फैला मतलब बहुत फैला हुआ है, तो सारा समेटना है। तो अब जाओ, शायद 12-12:30 बज जाएगा, इसलिए मैं आज बातें ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत आपको दिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और शायद मेरा ये सही हो जाए, पता नहीं कैसे सही होगा ये देखिए वेद तो सो भी गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।